मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा का अगुवाई में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने दें। आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते ये दिन शपथ देने पर विश्राम परमेश्वर तूने हमें दिया प्रभु जी, और विश्राम में सबसे अच्छा प्रभु जी, विश्राम के दिन में सबसे अच्छा हम प्रभु की उपस्थिति को खोजे, प्रभु के मुंह को खोजे, प्रभु के चरणों में बैठकर, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर, जैसे मरियम ने चुना था और यीशु ने अपने जुबान से कहा कि जो मरियम ने चुना है उसको कोई चुरा नहीं सकेगा, कि उसे उत्तम से उत्तम बाप को चुना है। हम परमेश्वर के चरण में बैठकर उसकी उपासना करना, उसके जीवन का वचन को सुनना, ये हमारे लिए बात है। हम धन्यवाद देते पिता इस समय प्रभु जितने पिता से देख रहे प्रभु जी, जो ऑफलाइन ऑनलाइन में भी प्रभु देख रहे उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनका मन को, दिल को, दिमाग को प्रभु शुद्ध और पवित्र कर प्रभु तेरे लहू से परमेश्वर, हालेलुया, ये मीडिया के द्वारा जहाँ तक भी पहुँचने वाली है उस सारे रास्ते को स्वतंत्र करते तेरे लहू के माध्यम के द्वारा। दुष्ट आत्मा का कोई भी काम प्रबल नहीं होगा यीशु के नाम से। कोई भी अंधकार का काम, उसकी योजना तेरे जीवन का वचन को पहुंचने के लिए रोक नहीं सकेगा, क्योंकि इब्रानी 4:12 में लिखा है तेरा वचन जीवित है। आज जीवित वचन जा रही है चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जा रही है यीशु के नाम में, और जीवित और प्रबल है। वो शैतान के कामों के ऊपर प्रबल है, अंधकार के कामों के ऊपर प्रबल है यीशु के नाम में। हालेलुया। और दो धारी तलवार से भी चौके हैं, जहाँ रास्ता बंद है वहाँ पर रास्ता खुल जाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, और रास्ता खुल जाए यीशु के नाम। दो धारी तलवार परमेश्वर जहाँ भी हो जाएगी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, दुष्ट आत्मा का सारे कामों को नष्ट कर दे, ताकि तेरा वचन पहुंचे प्रभु जी। जिस मकसद के लिए तूने हमें बुलाया प्रभु जी, वो मकसद परमेश्वर पूरी हो जाए। और जितना लोग भी परमेश्वर ये ऑनलाइन में ऑफलाइन में प्रभु जी वो देखने के लिए चाहत रखते हैं परमेश्वर, सबको प्रभु अनुग्रह। आज इस सभा को शुरुआत करने से पहले प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, लाख लाख कोटि कोटि। आज का दिन आपने दिया, धन्यवाद। आज का दिन में प्रभु जी तूने अपने महिमा को प्रकट किया, हमारा हरेक अपराधों को क्षमा किया, हमारे मध्य में से रोगों को तूने दूर किया, और तूने हमें भले चंगे अष्टपुष्ट रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद। ये तेरे दया, तेरा अनुग्रह, तेरा कृपा है परमेश्वर। आप मनुष्य नहीं है झूठ बोले प्रभु, आप परमेश्वर, आप शब्द है, आप वचन है प्रभु जी, वचन कभी नहीं बदलता प्रभु। मैं धन्यवाद देता, आपकी स्तुति करते हैं। हमारा पूरा परिवार, हमारा कलीसिया प्रभु तेरे नाम को उठा, जैसे भी जिस स्थिति में भी हम आपके प्रेरणा में आते हैं प्रभु जी, और तो टूटे हुए और पिसे हुए मन को तो पसंद करता है। मैं धन्यवाद देता प्रभु जी, टूटे हुए हृदय को लेकर हम आते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी महिमा होने दे, हम प्रार्थना हम करते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय घोष तुम
विजयाची सर्व मिळून गाऊया गीत वैभव ख्रिस्ताची गीत गाऊ ऐकाची हालेलुया विजयाची हे समये मंडळीची प्रभू देव तुझ्या पाशी असे युगे युगे सरुती तव ज्योती आत्माची हालेलुया 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 गीत गाऊ ऐकाची हालेलुया विजयाची सर्व मिळून गाऊया गीत वैभव ख्रिस्ताची ऐकाची हालेलुया विजयाची हालेलुया विजयाची नवस तू जगले जगके देखले नवस तू जगले जगके देखले मेरा यीशु है सबसे प्यारा इस जग में वो सबसे न्यारा मेरा यीशु है सबसे प्यारा इस जग में वो सबसे न्यारा आजा उसे तू जग ले जग के देख ले आजा उसे तू जग ले जग के देख ले यीशु है बेचा आजमा के ये तारे ये धरती ये अंबर सागर सब गहरे सब उसने ही बनाए आओ मिलकर महिमा गाए सब उसने ही बनाए आओ मिलकर महिमा गाए आजा उसे तू जग ले जग के देख ले आजा उसे तू जग ले जग के देख ले आदर दे घबरा के कभी किसी से हो हर पल हो मुस्कुरा के चाहे कितने भी होगा हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा आजा उसे तू जग ले जग के देख ले आजा उसे तू जग ले जग के देख ले आजा उसे तू जग ले जग के देख ले आजा उसे तू जग ले जग के देख ले मारा गया यीशु गाया गया तीसरे दिन यीशु जिंदा हुआ मारा गया यीशु गाया गया तीसरे दिन यीशु जिंदा हुआ फिर क्यों ना बोलूं मैं हालेलुया मेरा यीशु है कितना महान फिर क्यों ना बोलूं मैं हालेलुया मेरा यीशु है कितना महान आज यीशु जिंदा है सबको बताएंगे आज यीशु जिंदा है सबको बताएंगे घोड़ियों को उसने चंगा किया मुर्दों को उसने जिंदा किया घोड़ियों को उसने चंगा किया मुर्दों को उसने जिंदा किया फिर क्यों ना कहूँ मैं हालेलुया मेरा यीशु है कितना महान फिर क्यों ना कहूँ मैं हालेलुया मेरा यीशु है कितना महान आज यीशु जिंदा है
सबको बताएंगे आज यीशु जिंदा है सबको बताएंगे आज यीशु जिंदा है सबको बताएंगे बादलों पर यीशु आएगा हम सबको ले जाएगा बादलों पर यीशु आएगा हम सबको ले जाएगा फिर क्यों न करूं मैं हालेलुया मेरा यीशु है कितना महान फिर क्यों न करूं मैं हालेलुया मेरा यीशु है कितना महान आज यीशु जिंदा है सबको बताएंगे आज यीशु जिंदा है सबको बताएंगे आज यीशु जिंदा है सबको बताएंगे आज यीशु जिंदा है सबको
समय परमेश्वर आपके पैरों के सूजन को निकाल रहे हैं, आपके पैर चंगे हो रहे हैं। गले में बहुत दिन से आपका दर्द था, यीशु मसीह आपको गले के दर्द से छुटकारा दे रहा है, आपको चंगाई दे रहा है। एक बच्चा बहुत बीमार है और माँ पिता बहुत परेशान है, तो बच्चे को कैसे संभाले, कैसे वो ठीक हो सकता है, इस बारे में चिंतित है। आज प्रभु यीशु आपसे कह रहा है, बच्चे के मैंने चंगाई को दी, तुम्हारे आंसू को देखा है और देख वो बच्चा ठीक हो गया। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ओ राना मशिकन दुनिया, पेट में जलन हो रही है, इसी समय परमेश्वर पेट की जलन से आपको चंगाई दे रहा है। ओ आपके घर के लिए आप पैसे को जोड़ नहीं पा रहे, आप घर लेने के लिए सोच रहे, लेकिन पैसे जैसे ही आप जमा कर रहे वो खत्म हो जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है आपके घर के लिए पैसे जोड़ने के लिए। वो अब से वो पैसा चुराया नहीं जाएगा, परमेश्वर उसके ऊपर आशीषित करेगा और आपको परमेश्वर नया घर बना कर देगा। ओ थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ओ राना माशिखंदुरिया रमा शंदा रबा दिया रबा दिया रबा। आपके हाथ में दर्द है, आपके हाथ में लगने के कारण हड्डियों में दर्द शुरू है, इसी समय परमेश्वर आपके हाथ को चंगाई दे रहा है। वो अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करो। वो यीशु मसीह आपको देख रहा है, पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहा है। ओ राना मानसिक तनाव से आप छुटकारा पा रहे हो यीशु के नाम से। कितने दिन आप मानसिक तनाव में थे, घर में कुछ भी नहीं सोच रहा था, आप मानसिक तनाव में थे, इसी समय छुटकारे का वचन आपके पास आया है। यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है, वो तनाव से मुक्त कर रहा है, आपके लिए मार्ग खुला है। वो परमेश्वर ने आपकी समस्या को वो पूरी तरह से निकाला है। यीशु पर विश्वास करो, यीशु मसीह के द्वारा तुम आशीषित हो जाओगे। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ राना माशिका धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठा कर धन्यवाद देते। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा ताकि तुम मर्तबा आशीष को प्राप्त कर सको। न्याय से कुछ भी अपने पास रखा है तो उसको रिलीज करो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। बहुतायत का आशीष प्रभु तुम्हें देने के लिए तैयार है। अपनी थोड़ी चीज को जो तू पकड़ के बैठा है उसको छोड़ दे, परमेश्वर तुझे बड़ा आशीष देगा। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, इस कारण बड़े चीज की ओर देख, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। उस पुरानी बातों को छोड़ दे, वो छोटी सी बातों को छोड़ दे ताकि तू बड़ा प्राप्त करे। क्षमा कर दे तो तू आशीष को प्राप्त करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने प्रभु हरेक से बातें की और आपकी महिमा हो गई है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। तो हमारे मध्य में है, तो हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। तो धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका राज और आपके धन्यवाद देते। आपका समय भी परमेश्वर हम आपके हाथ में देते। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करो कि कलीसिया आत्मा कलीसिया से क्या करे, वेद की बातों को तू अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट करते। हम धन्यवाद देते, आपका राज है, आपके चल यीशु के नाम से प्रार्थना।
हो सकते तो थोड़ा दूर दूर बैठो, क्या डिस्टेंस रखो चलेगा। हाँ दूर दूर बैठे रखो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। आज के दिन प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमसे वचन से बातें करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता में धन्यवाद देते इस समय प्रभु, आपका जीवन का वचन जो आपका माना है, जो हमारा आत्मा का भोजन है परमेश्वर। आप वचन में लिखा है प्रभु, जब आत्मा तंदुरुस्त होता है प्रभु, तो शरीर में भी तंदुरुस्त होती है, प्राण भी तंदुरुस्त होती है। लेकिन आत्मा गिरने के कारण प्रभु जी, आत्मा कमजोर होने के कारण प्रभु, प्राण और शरीर भी कमजोर हो जाते हैं प्रभु। तो प्रभु इससे हम प्रार्थना करते हैं आत्मा को बलवान करने के लिए, आपका आत्मा का भोजन परमेश्वर। ओ परमेश्वर, सामर्थ्य वचन प्रभु जी, सामर्थ्य भोजन जो तूने हमारे लिए दिया है परमेश्वर, वो वचन को लेने के लिए अनुग्रह दो प्रभु। कैसे भी हो, किस परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उस वचन को खाने के लिए अनुग्रह दो प्रभु जी, ताकि वो खाने के साथ परमेश्वर भले कड़ू लगे प्रभु, लेकिन जब पेट में जाएगा तो परमेश्वर हालेलुया, पेट में जाएगा प्रभु तो प्रभु हालेलुया मीठापन आएगा प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। हम देख रहे थे चंगाई की ओर, तो यीशु मसीह ने हमें चंगाई आमीन दिया है। वो चंगाई को आज हम देखेंगे स्पिरिट, बॉडी एंड सोल, है ना, आत्मा, प्राण और शरीर के ऊपर हम किस तरह से प्राप्त करना है। आमीन। हालेलुया। तो थोड़ा सा वचन में हम जाएंगे पढ़ना जल्दी से। आमीन। रूत का किताब 1 अध्याय, रूत का किताब 1 अध्याय हम देखेंगे। रूत आमीन। हालेलुया। हम वचन को पढ़ लेंगे थोड़ा सा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपने स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसके पत्नी का नाम नोमी, और उसके 2 बेटे नाम मेलोन और किलियोन थे। ये एप्रोती और अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वो मोआब के देश में आकर वहाँ रहे, और नहोमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नहोमी उससे उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्हें एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्मी और दूसरे का नाम रूत था। फिर वो वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब मेलोन और किलियन दोनों मर गए, तब नहोमी अपने दिनों पुत्र और पति सहित रह गई। तब वो मोआब देश में ये सुनकर यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने की चली। तो वह अपने बहुओं समेत उस स्थान से जा रहे थे तो निकली, और उन्होंने यहूदा देश के लौट जाने का मार्ग लिया। तब नहोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ,
और जैसे तुमने उससे जिससे उनसे जो मारे गए हैं और तुमसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुझ पर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नोमी ने कहा, हे मेरे बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगे? क्या मेरे कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरे बेटियों, लौट कर चले जाओ, क्योंकि मैं पति करने की बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहता भी हूँ कि मुझे आशा है, और आज के रात मेरे पति होते भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सैना होने तक आशा लगाए ठहरे रहते और उनसे उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरे बेटियों, ऐसा ना हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरा विरुद्ध उठे हैं। तब वो फिर से उठी और ओर्प ने तो अपने सास के चुमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। आमीन, हालेलुया। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखना है कि हम कभी कभी ऐसे बड़े बड़े गलतियां करते हैं और वो गलती की सजा है ना हम खुद भुगतते हैं। आमीन। थोड़ी सी गलती करने के कारण गलत निर्णय का परिणाम बहुत दुष्टता हो सकती है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, हमने पढ़ा कि ये परिवार लोग बेतलेहेम में रहने वाले लोग थे। बेतलेहेम का मतलब परमेश्वर के राज्य में इज़राइल के लोग थे। जब ये इज़राइल के लोग थे, आमीन, हालेलुया, और वहां पर हम देखते हैं कि इज़राइल में थोड़ा समय के लिए अकाल आया। वो अकाल में वो लोग रह नहीं सके, इसके लिए वो लोग मोआब में चले गए। मोआब परमेश्वर का देश नहीं है, मोआब अन्य जाति का लोगों का देश है, जहां पर वो परमेश्वर को नहीं मानते। लेकिन ये क्या किया, अमीलेकन और नोमी ये दोनों बेटे को लेकर मोआब देश में चले गए, जहां परमेश्वर ने नहीं कहा था जाने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने नहीं कहा था जाने के लिए, लेकिन खुद की निर्णय से हम खुद अपना गलतियों के कारण हम सजा भुगते। तो यहाँ पर अमीलेकन और नोमी ने दोनों बेटे को लेकर, क्योंकि बेटे लोग तो माँ बाप के विरुद्ध नहीं जाते, माँ बाप जहाँ भी लेके जाते वहां पर बेटे जाते हैं। आमीन। अगर हमने यहाँ पर पढ़ा तो मोआब में आने के बाद वो दोनों पति भी मर गए और दोनों बेटे भी मर गए। अभी हमारे पास एक प्रश्न है कि बेटे लोगों ने क्या गलती की थी कि वो लोग मोआब में मर गए? पराया देश में क्यों मर गए वो बच्चे का कोई गलती नहीं था, निर्णय माँ बाप की थी, निर्णय थी माँ बाप की अन्य राष्ट्र में जाने का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अमीलेक मर गया, उसका नोमी का आदमी भी मर गया। थोड़ी सी गलत निर्णय हमारा आशीष को चुरा सकती है, और जाकर कहाँ रहने लगे? मोआब में देश में रहने लगे, वो भी बढ़ोतरी के रूप में। खुद का देश नहीं है, अन्य देश से वो गुलाम का देश बनकर रहने लगे। आमीन, हालेलुया। तो हम आगे क्या देखें यहाँ पर कि वहां पर पति पहला मरता है, उसके बाद हम देखते हैं वो शादी कर देते हैं दोनों, और गलत निर्णय। देखिए यहाँ पर बाइबल हमें साफ रीति से बता रहे हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा का विरुद्ध जाता है वो निश्चय दंड भोगेगा। हालेलुया। तो और उन्होंने एक मोआब से स्त्री का विवाह कर लिया, एक का नाम और देखिए वो लोग दोनों बेटे को अन्य जाति की स्त्री से विवाह कराया, जो परमेश्वर का नियम में विरुद्ध है। धर्मी के बेटे से ही शादी करना है। हालेलुया। अन्य जाति के साथ, अंधेरा और ज्योति के साथ मेल नहीं होती। जब यीशु मसीह को नहीं मानते, परमेश्वर के राज्य को नहीं मानते, ऐसे लोगों से स्त्री ब्याह करा ले तो अंधकार ज्योति साथ में नहीं रह सकती। इसी तरह से यहाँ पर हुआ। आमीन। अभी थे ये लोग यहोवा को मानने वाले लोग, परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोग थे। हालांकि आज की तारीख की भाषा में अगर कहा जाए तो ये विश्वासी लोग थे,
यीशु को जाना पहचानने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी वो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वादे को तोड़कर अपने वादा करके अन्य जाति में जाकर रहने लगे और अपना बेटों को भी अन्य जाति के औरतों को से शादी कराया। आमीन। ये आशीष का कारण नहीं है, ये बर्बादी का कारण हुआ। अभी पति मर जाता है पहला नोहमी का, और उसके बाद हम देखते हैं शादी होने के बाद थोड़े साल के बाद और दोनों बेटे मर जाते हैं और दोनों बहू जो अन्य जाति की थे वो विधवा हो जाती है। अभी यहाँ पर 2 बेटे और पति मरने के बाद अभी 2 स्त्री है और नोहमी तीनों विधवा हो चुके हैं। देखिए परेशानी कितना बड़ी हो गई है। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें पाई जाएगी। ये परमेश्वर ने नहीं लाया, ये खुद से लाए हुआ परिस्थिति है। आमीन। बाइबल बता रही है ये लोगों के निर्णय की वजह से ये हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए आगे क्या लिखा 6 में देखिए, तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि ली है, लेकिन उन्हें भोजन से दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने की चली। इसका मतलब वो इज़राइल को छोड़ने का काम वो अकाल था, लेकिन ये इसने क्या करना चाहिए था, अकाल में भी परमेश्वर हमें भोजन से देने वाला प्रभु है। आमीन। हमें बाइबल बताती है जंगल में जवान सिंह भी भूखा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करने वाले, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को कोई बलवस्ती की घटी नहीं होगी। हालेलुया। कभी भी हम वचन को हल्के में लेंगे ना, परिस्थिति हमारे ऊपर ही पड़ती है, लेकिन इसने परमेश्वर का नियम को हल्का में लिया। अगर नोहमी ये भी याद रखती कि इज़राइल लोगों को किस तरह से परमेश्वर ने बाहर निकाला और उस उदाहरण से वही पर ठहर जाती, हमें जहां परमेश्वर ने रखा वहीं रुकना जरूरी है। हालेलुया। परिस्थिति थोड़ा सा अलग दिखेगी, लेकिन बाद में परमेश्वर अच्छा करेगा। आमीन। सूरज डूबेगी तो सही, लेकिन इंतजार करो, अगले दिन सूरज उगेगा भी। हालेलुया। तो ये लोगों ने क्या किया, इंतजार नहीं किया, वादे के ऊपर इंतजार नहीं किया। ये लोगों ने क्या किया, अकाल इज़राइल में है, ये कितना साल तक रहेगा हमें नहीं मालूम, हमारे आगे की जिंदगी के लिए कुछ करना पड़ेगा, चलो जहां अनाज है वहां पर हम जाएंगे। नहीं, हम कलीसिया छोड़ नहीं सकते, परमेश्वर कलीसिया में बरकत देता है। हालेलुया। अब कोई भी कलीसिया में मत जाए, घर में बैठिए, परमेश्वर कदा भी नहीं देगा, भले आप कितने भी आज्ञा पालन करें, क्योंकि ये इज़राइली थे, इज़राइल में रहना था इसको नोहमी को, लेकिन इसने इज़राइल में ना रहने के कारण वो सारे समस्या का है ना सामना करना पड़ा। लेकिन ये इज़राइल में रहती, देखिए अभी बाद में हम देखते हैं यहोवा ने इज़राइल के ऊपर कृपा दृष्टि की है, वो अकाल निकाल कर अनाज अभी उत्पन्न होने वाली। अभी उसने निर्णय क्या किया, अभी बदल दिया, मोआब में जाने का, मोआब में रहने का निर्णय बदल कर अभी इज़राइल को लौटने का कार्य कर रही हो। आमीन। बाइबल में हमेशा सबसे अच्छा होता है ना उदाहरण है, अब परमेश्वर को पसंद आने वाली चीज है लौटना। लौटना परमेश्वर को बहुत पसंद है। जो व्यक्ति परमेश्वर से गया है वो लौटता है ना, सबसे ज्यादा प्रेम उससे करता है। हालेलुया। परमेश्वर को लौटने वाले लोग बहुत पसंद है। हम भी संसार में थे, लेकिन यीशु ने चुना, हमें लौट गए। हालेलुया। हम लौटे हुए लोग हैं। आमीन। हालेलुया। तो देखिए मोआब ने क्या किया, नोहमी ने गलत निर्णय की वजह से अपना पति को और दोनों बच्चे को उसने खो दिया और दूसरे लड़कियों को विधवा कर दिया उसने। आमीन। बाइबल हमें बताती है नोहमी प्राण से बीमार थी। कहां से? प्राण में बीमार थी। पति मर गया, प्राण में बीमार हो गए। वे दोनों बेटे मर गए, प्राण में बीमार। उसको चंगाई की जरूरत है। अभी ऐसे कई सारे लोग हैं जो गलत निर्णय लेकर आज खुद फंस रहे हैं, आज खुद है ना वो विचारधारा कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, शांति नहीं है, लेकिन प्राण में वो लोगों ने क्या किया, गलत किया है। और प्राण का चंगाई होना जरूरी है। प्राण का चंगाई सिर्फ लौटने में ही होगा, परमेश्वर के पास लौटने में ही होगा। परमेश्वर का चंगाई लौटने वाले लोगों को ही मिलेगा। प्राण में कभी भी बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक हम परमेश्वर के साथ फिर से अपना साथ ना हो। आमीन। हालेलुया।
लौटना बहुत जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पर नौमी विधवा हो चुकी है, दोनों है ना, बहु विधवा हो चुकी है, लेकिन अभी क्या कर रही है, ये लौट रही है। लौटने का मतलब है, इज़राइल में लौटने का मतलब है वो परमेश्वर के पास लौटना। वो अनाज है, सुनी, जिंदा रहने के लिए नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो परमेश्वर के राज्य में लौटने के लिए उसने तैयार किया। आमीन। वो प्राण में बीमार थी, नोमी प्राण में बीमार थी, क्योंकि उसने अपना प्रियजनों को खोया। इसके लिए कोई मरता है अपना प्रियजन, देखो कभी भी उसको फोटो देखते तो क्या दिखता है, अंदर से व्याकुल होता है ना, ज्यादा प्रेम किया रहेगा। वो तो मरने के बाद थोड़े दिन तक है ना ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है उसका याद भी कम हो जाता है। आमीन। फिर बाद में फोटो भी देखेगा ना, उतना असर नहीं होती। लेकिन अगर दिन और रात उसको प्रेम करता रहेगा और जब भी वो देखेगा मन में व्याकुल होता है, उसका मतलब प्राण में कहीं ना कहीं बंधन है। आमीन। इसके लिए मरा हुआ लोगों के साथ उनका प्राण में बंधन होता है। अभी नोमी पति का और दोनों बच्चे का प्राण में बंधन रखी थी। आमीन। और बाइबल बताती है कि मैं आया तब यहाँ आशीषित होके निकली थी, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ खाली। आमीन। मैं निकली थी तो ही सबके साथ, लेकिन अभी मैं इज़राइल को फिर से लौट रही हूँ तो खाली लौट रही हूँ। मैं जो लेकर गया तो वापस नहीं ला पाई। क्यों? गलत निर्णय। जब इंसान गलत निर्णय लेता है ना, तो उसके पास आशीषें रहती नहीं, निकल जाती है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है वो प्राण में चंगाई के लिए लौट कर यीशु मसीह के पास आना और यीशु को अपने जीवन में फिर से बुलाना। आमीन। अपना पापों को अंगीकार करना। हमारा परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला प्रभु है। आमीन। वो हर बार क्षमा नहीं करता, एक बार कर दिया क्षमा तो क्षमा ही क्षमा। हालेलुया। वो फिर से वो याद नहीं लाता। ऐसा में लिखा है कि मैंने तेरा पाप को पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर मैंने फेंक दिया है। मैं याद नहीं करता तेरा पाप को, लेकिन तू खुद याद करके रो रहा है। परमेश्वर ने एक बार क्षमा किया, हमेशा के लिए क्षमा हो चुकी है। आमीन। ये नोमी प्राण में है ना बीमार थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो लौटने के बाद उसका बीमारी ठीक हो गई। हालेलुया। वो फिर से अपने प्राण में ताकत हो पाई, फिर से अपने देश में आकर ताकत। कलीसिया में परमेश्वर अपना लोगों को ताकत देता है, उसके चरण में रहने वाले लोगों को ताकत देता है, उसकी सेवकाई में रहने वाले लोगों को ताकत देता है, उसको अपना प्रभु करके मानने वाले लोगों के पास ताकत देता है। हालेलुया। आमीन। नोमी खाली इज़राइल में नहीं आए, वो इज़राइल का परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। तो इज़राइल का परमेश्वर ने उसको वो प्राण में जो बीमार है उसको निकाला। हालेलुया। अब फिर से उसको वही स्थान में डाला जहाँ पर वो पहले थे, इज़राइल। आमीन। हालेलुया। आज हम कई सारे लोग इसी परिस्थिति में जा रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ चंगाई की जरूरत है। आमीन। और चंगाई देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु को अपने हाथ उठाकर बुलाने से परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, और यीशु को बुलाओगे यीशु आएगा और आपको चंगाई देगा। आमीन। मत्ती 8 हम देखेंगे। मत्ती 8 का 14 से 17 तक हम देखेंगे। हालेलुया। जब यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसके सांस को ज्वर में पड़े देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसके ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाया जिनमें दुष्टात्मा थे, और उसने उन आत्माओं को अपने वश में वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने अपने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। यशायाह में किधर लिखा है? यशायाह 53 में लिखा है। आमीन। यशायाह 53 में लिखा है, हमारे सारे दुर्बलता को उसने उठा लिया, हमारे बीमारों को चंगा किया। आज कई सारे लोगों को चंगाई की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बीमार में हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन ही आपके लिए चंगाई लाएगा। हालेलुया। मैंने कल व्हाट्सएप में देखा कि मेरा दिल बहुत दुखा। 2 बच्चे हैं घर में, एक माँ है,
अब दोनों बच्चे के सामने वो माँ ने खुदकुशी की, और फोटो में ऐसे दिखा रहा था छोटे छोटे बच्चे हैं, और वहां पर लिखा था बेरोजगार की वजह से सहन नहीं सकी, वो आत्महत्या कर लिया। बेरोजगार एक बीमारी है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को, जंगल में जवान सिंह भी भूखा रहेगा लेकिन उसके दरमियान को कोई बलवस्ती की गट्टी नहीं होगी। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है, यीशु को जानना ही सबसे बड़ा मार्ग है। जो यीशु मसीह को जान लेता है वो मरा हुआ भी व्यक्ति क्यों ना हो लेकिन जीवित हो जाएगा। आज भले कैसे भी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, परमेश्वर हमारी नौकरी के द्वारा हम कमा रहे, इसके लिए हम नहीं जी रहे। परमेश्वर हमें जिंदा रखा है, इसके लिए हम जी रहे हैं। परमेश्वर हमें रोटी दे रहा है, इसके लिए हम जी रहे हैं। हालेलुया। हमारा काम धंधे से हम आशीषित नहीं है, हम यीशु मसीह के द्वारा आशीष है, क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर को पाया है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है आकाश और पृथ्वी को यीशु मसीह ने रचाया, यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया। और हमें ये उत्पत्ति 1:26 में लिखा है परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप उसकी समानता में हमें बनाया। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें खाने के भी बंदोबस्त किए। एक बच्चे की पृथ्वी में लाने के समय परमेश्वर उसके खाना पीने का, रहने का, हर चीजों के पहले से बंदोबस्त करके भेजता है। लेकिन ये अल्प विश्वासी मनुष्य है जो भविष्य की चिंताओं को खाते खाते वो नौकरी की हर जगह में परेशानी में जाते हैं। लेकिन हालांकि परमेश्वर ने पृथ्वी में लाने से पहले हर एक जरूरतों को पैकेज के रूप में हमारे साथ भेजा है। अगर परमेश्वर ने पृथ्वी में हमें जन्माया तो उसका खाना भी हमारे लिए रखा है, भोजन वस्तु का भी बंदोबस्त उसने किया है, कपड़े का भी बंदोबस्त किया है, घर का भी बंदोबस्त किया है। हमें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर की रचना है, वो कुंभार है, हम मिट्टी है। अगर उसने कुंभार ने अगर हमें बनाया है तो कहीं ना कोई कौन सा घर में हम प्रवेश करेंगे जरूर। कोई अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा, कोई और काम के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इस्तेमाल होगा जरूर। आमीन। हालेलुया। इसके लिए आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है, यीशु का नाम लेना ही हमारे लिए उत्तम है। आमीन। हालेलुया। आज भारत देश में कई सारे लोग बेरोजगार में है, लेकिन परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत देश को फिर से परमेश्वर उठाएगा। और जितने भी लोग जो आत्महत्या के जकड़ में आ रहे हैं, जो शैतान के जकड़ में आ रहा है, उनको यीशु के नाम से पूरी तरह से उनको छुटकारा मिले। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब पतरस का सास बीमार थी, यीशु मसीह कहता है उसके लिए कुछ नहीं किया, वो आकर उसने हाथ पकड़ा, वो तुरंत बुखार चले गए। हमें यीशु के हाथों से चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। और देखिए जब पतरस के घर में यीशु रहा और वो पतरस की सास बीमार थी, वो काट में पड़ी थी, एक भी काम नहीं कर पा रही थी। वो मन में सोच रही थी मैं एक स्त्री हूं, मुझे काम करना चाहिए, घर का काम पड़े हैं लेकिन मैं बिस्तर में पड़ी हूं, ये बुखार मुझे नहीं छोड़ रहा। लेकिन जब यीशु मसीह प्रवेश करता है, उसका हाथ पकड़ता है तो ज्वर तुरंत निकल जाती है और तुरंत उठती है और घर काम में लग जाती है। और हम देखते हैं यीशु मसीह उस दिन पूरा दिन उसके घर में रहती है। आमीन। यीशु मसीह पूरा दिन आमीन पतरस के सास में रहता है ना, सास के घर में रहता है। और देखिए जब संध्या हुई, मतलब पतरस की सास के घर में घर कलीसिया यीशु मसीह चला रहा है। हालेलुया। किसी को भी बीमारी से चंगाई होने का मतलब है उसकी योजना पूरी करना, उसकी इच्छाओं को पूरी करना। हालेलुया। पतरस के सास के बुखार ठीक हुआ और पतरस के सास ने अपने घर को परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल हमें साबित कर रहा है जब संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाया
इसका मतलब पतरस के सास के घर में यीशु था और लोगों ने बहुत सारे लोगों को लाया। हो सकता है कि सास ने लोगों को कहा होगा, अड़ोसी पड़ोसियों को कहा होगा, ये गांव में कोई भी बीमार है उसको लेकर आ मेरे घर में, यीशु मसीह मेरे घर में है। आज हम देख रहे हैं आत्मिक क्षेत्र में जिसके भी घर में यीशु मसीह राज कर रहा है उस घर में बीमारी नहीं होगी। हालेलुया। पतरस के सास ने कहा, सारे लोगों को कहा, झांक कर लेकर आ बीमारों को। तो हम बाइबल बता रही है यहाँ पर यीशु मसीह ने संध्या का प्रार्थना शुरू की। जब संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाया जिसमें दुष्ट आत्मा थे और उनमें से उन दुष्ट आत्मा को अपने वचनों से निकाल दिया। देखिए, हमें प्रार्थना करना, वचन जिनका अंदर है वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर से भागेगा। वचन से ही दुष्ट आत्मा भागता है, अच्छे धर्म से, अच्छे कर्मों से नहीं, दान धर्म से नहीं दुष्ट आत्मा निकलेगा। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलेगा, यीशु के वचन के द्वारा निकलेगा। अभी यीशु मसीह परमेश्वर खुद है, लेकिन उसने वचन का इस्तेमाल किया, वचन को वो घोषणा कर रहा। हालेलुया। हमको सीखना चाहिए, इसके अंदर हमें परमेश्वर के राज्य में छुटकारा किस तरह से पाना है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छूने से चंगाई मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस के सास को हाथ को पकड़ा, छुआ तो बुखार निकल गए। ये छू कर चंगाई देने वाला सेवकाई है। हालेलुया। अभी यहाँ पर हम दो सेवकाई देखते हैं हमारे जीवन में होना चाहिए। एक तो हाथ रख के चंगाई देने वाला सेवकाई होती है और दूसरा वचन को घोषणा करने के द्वारा चंगाई होती है। क्या सुन रहे हैं? हालेलुया। जो वचन को बोलने से दुष्ट आत्मा भाग जाती है। हम एक गवाही देते हैं आपको, गवाही इंसान को विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। गवाही बुझते हुए दिया के ऊपर तेल लगाने का काम करती है। दुबई से एक फोन आया था क्योंकि उसके रिलेटिव को यहाँ पर हमारा पहचान था। उसे कहा कि दुबई में मेरे बेटे का घर है, वहां पर सारे किचन में सारे बर्तन हवा में उड़ रहा है, सारे बर्तन हवा में उड़ रहा है, चाकू उड़ रहा है, चम्मच उड़ रहा है, तोप हवा में उड़ रहा है। हमें नहीं मालूम क्या करना है। उसने अपने रिलेटिव को फोन किया। फोन करने के बाद उसने बोला कि हम मुझे एक पहचान के है, उनको मैं फोन करा बात कराता हूँ। उन्होंने हमारा नंबर दिया। नंबर देने के बाद दुबई से फोन किया। दुबई से फोन किया तो कहा कि हमारे किचन में बहुत सारे दुष्ट बोलते ना चम्मच, हर चीजें, बर्तन कीर्तन हवा में उड़ रही है। तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। आमीन। क्योंकि हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा हवा में उड़ते हुए चीजें, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जादू टोने की वजह से काम हो सकता है। उन्हें कहा फोन कराओ, हमें फोन पे प्रार्थना करेंगे। अभी हम दुबई में नहीं जा सकते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है उसके वचन के लिए। हालेलुया। उसका वचन हमारे मुंह में रखा है। फोन किया और प्रार्थना किया और उस सारे दुष्टात्मा का कामों को बांधा। तुरंत उस घर में से दुष्टात्मा निकल गए। हालेलुया। आमीन। वचन को भेजने के कारण वचन वहां पर खारे रूपी हो गया उनके घर में और दुष्टात्मा का कामों को नष्ट किया। आज चंगाई के लिए कई सारे लोग कहाँ अलग अलग जगह पे जाके माथा टिक रहे हैं, अलग अलग जगह पे लोग जाकर इंसान को फुसला रहे हैं। ये इंसान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर का वचन के हाथ में है। परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। आमीन। अभी यहाँ पर यीशु मसीह क्यों वचन का इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि वचन सामर्थ्य है। जहां पर इंसान नहीं जा सकता वहां पर वचन जा सकता है। हमने फोन पे प्रार्थना किया, फोन के द्वारा मैं नहीं गया, फोन के द्वारा परमेश्वर का वचन गया और वचन वहां पर कार्य रूपी हो गया। हालेलुया। आमीन। इस तरह से हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब संध्या हुई वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्मा थी और उनसे उन आत्माओं को अपने वचनों से निकाला। पहला सेवकाई उसने किया, यीशु ने हाथ रखकर चंगाई दी। कई बार हाथ रख के चंगाई देना पड़ता है। कई बार हमें वचन के द्वारा
हम घोषणा करने से वचन के द्वारा बीमारी निकल जाती है। आमीन। बुखार निकल जाता है। हालेलुया। आमीन। गवाही फोन पे प्रार्थना करने की तरह बुखार निकल जाता है। आमीन। हालेलुया। वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। देखा, यीशु मसीह सारे बीमारों को। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? चंगाई पाने के लिए रास्ता। आज कई सारे लोगों को रास्ता नहीं है, आंख रहकर भी टटोल रहे, रास्ता नहीं है। जब बीमार होती है, जब बीमार इंसान के अंदर आ जाता है तो उसको कुछ भी सूझता नहीं, ऐसा लगता है उसका आंख मन बंद हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिसका पास यीशु है वो रास्ता खोल देता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी में देखिए 8 का 23 और 27 हम पढ़ेंगे। आमीन। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिया, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टकने लगी और वो सो रहा था। जब वो चेले ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वहाँ अचंभ करके कहने लगे, एक ऐसा मनुष्य है कि आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं कि जहाँ भी हमने यीशु का अनुभव किया है, जहाँ भी यीशु मसीह का चंगाई का हो, अनुग्रह का, कृपा का और महिमा परमेश्वर का अनुग्रह किया ना, अनुभव किया है, वो अनुभव को हमें विश्वास में परिवर्तन करना जरूरी है। अभी यहाँ पर यीशु के साथ शिष्य लोग थे पहले से। लड़के को जिंदा करते हुए, अंधे को आंखें देते हुए, लंगड़े को पैर देते हुए, गूंगे को बोलने देते हुए, हर चमत्कार शिष्यों ने देखा। लेकिन फिर भी जब वो आपत्ति अपने ऊपर आई ना, तो ये लोगों ने विश्वास खो दिया। दूसरे का चमत्कार करना अच्छा लगता है, दूसरे को चमत्कार देखना अच्छा लगता है, लेकिन तकलीफ हमारे ऊपर आता है ना, तब हमारा हर एक आशा निकल जाती है। अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह जिसने हर बीमारी को ठीक किया, वो नाव में है, फिर भी उनके अंदर विश्वास नहीं है। आज कई सारे मसीह लोग इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। यीशु है लेकिन यीशु को नहीं लेना चाहते। विश्वास है, यीशु के वचन में विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं लेना चाहते। और तकलीफ आने के बाद वो लोग चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए शिष्य लोगों ने क्या कहा, हे प्रभु हमें बचा। सबसे पहले बात, यीशु ने ऑलरेडी उनको बचाया है। और दूसरी बात उन लोगों ने कहा, हम नष्ट हुए जाते, मतलब हम मरने जा रहे हैं। अरे जो अनुभव यीशु ने हमारे जीवन में किया है, उसको विश्वास में परिवर्तन करना हमें सीखना जरूरी है, कन्वर्ट करना जरूरी है। विश्वास में परिवर्तन होने दो। काले आपने सुना है, यीशु ने आपके जीवन में कार्य किया है, उसको ऐसे ही मत रखो। उसको है ना, अभी आप देखिएगा, आपका कीमती चीज आपने क्या करते हैं, लपेट के रखते हो ना, लिपट के है ना कपड़े में, ताकि कोई देख ना ले। अच्छा वॉशिंग मशीन आया तो कपड़ा ढकेगा, कोई टीवी आया ढकेगा। क्यों? कोई लोग देखते हैं ना तो जलेंगे। विश्वास को देखिए, यीशु ने किए हुआ भलाई को हमें विश्वास में परिवर्तन करना है, ताकि वो ना जाए। विश्वास नहीं जाता, विश्वास कम हो जाता है या ज्यादा होता है, लेकिन वो नहीं निकलता। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, विश्वास कभी नष्ट नहीं होता। विश्वास कम होता है या ज्यादा होता है। जिसके अंदर विश्वास ज्यादा है, परमेश्वर की महिमा ज्यादा देखेंगे। जिसके पास विश्वास कम है, वो परमेश्वर की महिमा कम देखेंगे। जैसा आज हम देख रहे हैं, इस शिष्य के अंदर विश्वास कम था। हालेलुया। विश्वास कम था, वो लोग यीशु को पुकारा, हम नष्ट हो रहे हैं। तो यीशु ने तुरंत क्या किया,
ए अल्प विश्वासी, देखिए यहाँ पर क्या लिखे, उनके अंदर क्या कमी पाया गया? अविश्वास पाया गया, विश्वास कमी पाया गया। अरे इन लोग के अंदर राय के दाना भी विश्वास होता, वो तूफान उनके अंदर नहीं आता। आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? विश्वास होना जरूरी है। चंगाई के लिए क्या होना चाहिए? विश्वास होना जरूरी है। अभी हमें चंगाई क्यों चाहिए? हमें हर दिन चंगाई चाहिए, हर मोड़ पर चंगाई होना चाहिए। चंगाई की तिजोरी हमारा घर में होना चाहिए। हालेलुया। चंगाई की तिजोरी हमारे घर में होना चाहिए। चंगाई की छड़ी हमारे घर में होना चाहिए। हेलो, बीमार कब आता है? बीमारी कभी आता है मैं बोल के नहीं आती, क्योंकि जब तक शरीर में है बीमारी आएगी। हालेलुया। जब तक शरीर में है बीमारी आएगी। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बीमार नहीं होऊंगा। ये प्रभु का अनुग्रह है, आप बीमार नहीं हुए। लेकिन जब तक शरीर में रहेगा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन प्रभु का चंगाई का छड़ी अगर हमारे अंदर है, हमारे साथ है, तो बीमारी से भी बच सकते। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? अविश्वास देखा, और यीशु ने उनको डांटा, अविश्वास को परिवर्तन किया। आमीन। देखिए अविश्वास को क्या किया? विश्वास में यीशु मसीह ने परिवर्तन किया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी क्यों डरते हो? अल्प विश्वासी लोग ही डरेंगे। विश्वास कम है ना, वो लोग डरेंगे। वो लोग मौसम को हाल देखकर, वातावरण को देखकर डरेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर ने आना आंधी और तूफान को भी शांत, पानी को भी शांत किए। इसका मतलब हम मौसम को देख रहे हैं ना, उसको हम आज ना दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम मौसम को देख, वो भी ऐसे नहीं कि बारिश आ रहा है आप बारिश मत आओ, ये नहीं कहना है। बारिश के सीजन में बारिश आना चाहिए। लेकिन हमारे रास्ते में अगर कोई भी वो समय का नहीं है, वो हमारे विरुद्ध में आ रहा है, तो उसको डांटना। आमीन, हालेलुया। हमारे रास्ते में बाधा लग रही है, उस चीजों को डांटना। परमेश्वर के पास आने के लिए रोक रहा है कुछ चीजें, उसको डांटना यीशु के नाम से। आमीन। कई सारे लोगों को मालूम है, जब विश्वास हम होते हैं तो जब हम प्रार्थना में निकलते हैं ना, तभी मेहमान आते हैं। वो मेहमान लेकर नहीं आते, दुष्टात्मा लेकर आता है उनको। ये प्रार्थना में जा रही है, ये टाइम पे पहुंच जाओ, तुरंत वो पहुंच जाती है, और उस दिन प्रार्थना में नहीं जा पाती, तो दुष्टात्मा का ये काम सक्सेस होगी। ये सब अनुभव हमने किया जीवन में। आमीन। जब भी प्रार्थना में या कलीसिया में या परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ अड़चने आएगी। इसके लिए हमें वचन के द्वारा, आमीन। यहाँ पर हमने क्या देखा? अविश्वासी को विश्वास में परिवर्तन किया। आमीन। हमको भी जब हम परमेश्वर का कुछ होता है योजना, परमेश्वर ने कुछ चंगाई दिया, उसको विश्वास में परिवर्तन करो ताकि वो ना जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, विश्वास नहीं जाता। विश्वास कम होता है या ज्यादा होता है, लेकिन विश्वास नष्ट नहीं होता। हालेलुया। विश्वास कभी नष्ट नहीं होता। आगे एक वचन दिखेंगे, है ना, नीति वचन का 6 का, नीति वचन 6 नीति वचन 6 16 से 19 तक हम पढ़ेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा को भय रखता है, पूर्ण 7 है जिनसे उसको दृढ़ है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर, देखिए 6 वस्तुओं से यहोवा भय रखता है। मतलब 6 वस्तु है जो परमेश्वर को कदापि पसंद है। जो चंगाई पाना चाहता है, जो परमेश्वर को पसंद आ रहा है वो ले लो, पसंद नहीं आ रहा है वो मत लो। आमीन, हालेलुया। जो पसंद नहीं है उसको हाथ ही नहीं लगाना है, जो पसंद है वो चीजों को लेना है। देखिए हम क्या देखते हैं, अर्थात क्या है? परमेश्वर को पहला पसंद नहीं है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। समझ रहे? घमंड से चढ़ी हुई, चढ़ाई की हुई आंखें, घमंड की आंखें परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं। हेलो, हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाला जीव। क्या है?
झूठ बोलने वाला जीव। हर एक को चंगाई चाहिए, तो चंगाई चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। हालेलुया। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीव और निर्दोष का लहू बहने वाला हाथ। आप बोलेंगे हम निर्दोष का लहू, हम तो खून किया ही नहीं। आपका जुबान एक तलवार है, आपका जुबान एक चाकू है। आज अब ये जुबान से आप कड़वा बात बोलते हैं, जुबान से बुराई आप दो बोलते हैं, दूसरे को श्राप देते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, ये तलवार के समान जाकर उनको काटती है और उनको खून निकालने का काम करती है। आमीन। ये जीभ में सामर्थ्य है। और निर्दोष का लहू बहने वाला हाथ और अनर्थ कल्पना करने वाला मन, दूसरा का बुराई करने वाला मन, दूसरे को चुगली करने वाला मन। सुन रहे? हालेलुया। दूसरे को चुगली करने वाला, कल्पना करने वाला, मतलब ना कुछ नहीं है लेकिन कुछ गढ़ा कर बताने वाला, काल्पनिक कथा डालकर बुरे में बदले। दो मित्र है, उसको अलग करने का काम, बीच में कुछ डालने वाला चीज है, उसको कल्पना कहते हैं। जो कल्पना का मतलब है वास्तव में नहीं है, वो चीजें डाली गई है। हालेलुया। अनर्थ कल्पना डालने वाले लोग है ना, अनर्थ कल्पना करने वाला मन और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पाँव। बुराई, किसी के बारे में कुछ सुना तो तुरंत ऐसा लगता है कि जेट प्लेन है, इतना दौड़ से दौड़ कर वो बुराई को डिलीवरी करेगी। लेकिन अच्छाई है, उसके लिए क्या है? कछुआ का चाल। अच्छा चीजें पहुंचाने के लिए क्या होता है? कछुआ का चाल। इसके लिए परमेश्वर की चीजें पसंद नहीं। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पाँव और झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठ बोलने वाला साक्षी। अगर हमें मालूम नहीं है वो बात, हमें हाँ नहीं कहना। सुन रहे हैं? जब तक मालूमात नहीं होगा मैं हाँ नहीं कहूंगा। तूने जो बोली है बोला है, मैं अभी रख लेता हूँ साइड में, रख दिया साइड में, मैं फिर देखता हूँ हाँ या ना, फिर बाद में उसको मैं ये कर। ठीक है? झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मतलब दोनों को दोस्ती उसको पसंद नहीं है और भाई लोगों के अंदर एकता रहना पसंद नहीं है, वो आकर कहीं ना कहीं फूट डालेगा। ये वस्तु से ये चीज है हमें परमेश्वर के चंगाई पाने से रोकती है। और ये चीजें क्या है? शैतान के हथियार हैं। और ये चीजें हम लेके चलेंगे तो परमेश्वर का चंगाई हमारे घर में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये चीजें सब एक बुराई, इंसान को एक बुराई बना देता है। चलता फिरता बुराई का जड़ है, चलता फिरता बुराई, ये इसको जो भी छुएगा वही बुराई में आ जाएगा। आमीन। परमेश्वर को कदापि चीजें पसंद नहीं है। हालेलुया। और देखिए नीति वचन का 8:13 में क्या लिखे देखिएगा। नीति वचन का 8:13। आमीन। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। हेलो। परमेश्वर का भय बीमारों को दूर रखता। बुराई को आप हर जगह ले सकते हैं, बुराई ले सकते हैं, बुराई को अगर ले सकते हैं, बुखार, सर्दी, काशी, हालेलुया, है ना, हर एक तरह का बीमारी, बुराई बीमारी का जड़ है। आमीन। हालेलुया। बुराई बीमारी का जड़ है, ये पकड़ के चले। आमीन। हालेलुया। कितने लोग सब्जी लाते हैं दुकान से, फल फ्रूट लाते हैं ना दुकान में जाके, अब कैसे लाते हैं? हाँ, मालूम है? बुराई एक थैली है, उसका अंदर जो भी डालोगे वो बुराई का थैली में पड़ेगा और उठकर लेकर आए। देखिए इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। बुराई, जो बुराई है ना, एक थैली में डाल के कहते हैं ना, बीमार हर एक चीज है संसार की बुराई, वो तुम थैली में डाल के लेकर आओगे तो अच्छा कहाँ होगा? परमेश्वर का भय है वो बुराई से दूर रखता है। हालेलुया। He who fear of the Lord. Amen. Hallelujah. He'll walk out of the wicked way. Amen. Hallelujah.
यहोवा का भय मानना ही बुराई से बैर रखना, परंतु घमंड, अहंकारी और बुरे चाल से और उलट पैर की बातों से भी बैर रखती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का खाली डर मानना ही ये उलट पैर की बातों से बैर रखती है। देखा, उलट पैर ये बातें नहीं कहेगा। बच्चे लोग माँ बाप के विरुद्ध में नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप के प्रति उसका भय है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति भय है तो आप परमेश्वर को बुराई नहीं करोगे, परमेश्वर के लोगों को बुराई नहीं करोगे, भले वो कैसा भी क्यों ना। वो आपका काम नहीं है बुराई करने का, किसी को भी उंगली उठा कर दिखाने, वो बोलने का आपका अधिकार है। वो परमेश्वर की संपत्ति है। हालांकि संसार में कोई भी मनुष्य आपका नहीं है, समझ रहे? इवन आपका बेटा बेटी भी आपका नहीं है, वो परमेश्वर की सृष्टि है। जब आपका बेटा बेटी को भी आप कुछ नहीं कर सकते, खाली सिर्फ इतना है कि प्रार्थना कर सकते हैं। जिसने दिया ना उसके पास जाके बोलना है। हालेलुया, आमीन। अगर आपने मोबाइल लिया है, अगर मोबाइल लिया वारंटी में है, तो आप दूसरे दुकान में जाके दोगे रिपेयरिंग के लिए? नहीं। क्यों? अगर मोबाइल में कुछ फॉल्ट है तो क्या करेंगे? तुरंत बिल निकालोगे, तुरंत वारंटी कार्ड निकालोगे, और कौन से दुकान से लिया तो उसी दुकान में भागोगे। भागोगे कि नहीं भागोगे? वैसे ही बच्चे भी परमेश्वर की ओर से आए हैं। अगर बच्चे के अंदर बुराई पाई गई है तो आप परमेश्वर के पास जाके कंप्लेंट करो, प्रभु आपने ये मॉडल दिया है, ये मॉडल में कोई डिफेक्ट हो रहा है तो आप ठीक करो। तो परमेश्वर को मालूम है उसका बॉडी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हमारा हर एक शरीर के अंदर जो भी है वो परमेश्वर जानता है। आमीन। खाली शरीर नहीं, मन, विचारधारा जो हमारे हमारे और आ रही है, वो सबको जानता है। ये हवा और तूफान क्या था? ये पानी और तूफान को शांत किया। ये हाथ में लेने वाला चीज नहीं है। आपने कभी हवा को हाथ में पकड़ा है? पानी को कभी हाथ में पकड़ा है? कितना देर तक पकड़ा है? पानी को और हवा को हाथ में पकड़ नहीं सकते। वो चीजों को अगर यीशु मसीह रोक सकता है तो आपका बच्चे को भी रोक सकता है बुराई से। आमीन। तो इसके लिए हमें परमेश्वर का भय मानना, भय ये रोकने का काम करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का भय बुराई से दूर रखता है। इसके लिए हमें हमेशा याद रखना है परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय हमेशा रहना है। हालेलुया। और उसी में देखिए 8:35, उसी में 8:35 और 36 देखेंगे, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। देखा, अभी परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है अगर आपने परमेश्वर को पाया तो जीवन को पाया। अभी मैं आपको बताऊं जीवन क्या है। जीवन का मतलब चंगाई, छुटकारा, अशांति से निकाल कर शांति। आमीन। पहले बरकत नहीं था, अभी बरकत है। ये जीवन में आता है। हालेलुया। इसके लिए कहा है क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। जीवन का मतलब हर एक परिस्थिति से परमेश्वर ने छुड़ाया। इसके लिए यूहन्ना 10 में क्या लिखा है? मैं आया हूं तुझे क्या देने? जीवन देने। और कितना जीवन? बहुत का जीवन, भरपूर का जीवन देने आए। इसका मतलब उसका अंदर बीमारी नहीं पाई जाएगी। यीशु का जीवन में बीमारी मुक्त जीवन होती है। हालेलुया। रोग मुक्त जीवन होती है। हालेलुया। संघर्ष मुक्त जीवन होती है। वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। सुनिएगा यहाँ पर, परमेश्वर को पाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर हमारे लिए प्रसन्न है तो हमारे ऊपर बीमारी नहीं आने देगा, गरीबी आने नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। अभी 36 में देख के क्या लिखा है? 35 में तो हमने परमेश्वर का अनुग्रह कृपा देख रहे हैं, लेकिन परंतु 36 में देखे, परंतु जो मेरे अपराध करता है, हेलो, जो परमेश्वर का विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर को छोड़कर करता है, आमीन, वो क्या पाते देखे, परंतु जो मेरे अपराध करता है वो अपने ही उपद्रव करता है। आमीन। अपने ही उपद्रव करता है। इसका मतलब जो मेरा अपराध, परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया, तूने खुद के ऊपर उपद्रव को लाया है। हालांकि दूसरे भाषा में कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारने का काम वो करता है। अपने घर से हर एक चीजों को बाहर के लोगों को निकाल के देने का काम करता है।
उसके घर में बरकत नहीं रहेगी। आमीन। परंतु जो मेरे अपराध करता है वो अपने ही उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं, और बाइबल बता रही है क्या, किससे प्रीति रखते हैं? मृत्यु से प्रीति रखते हैं। परमेश्वर से बैर रखना तो मृत्यु की ओर जाना है। हेलो, परमेश्वर से बैर रखना मृत्यु की ओर जाना है। अरे जो परमेश्वर का नाम जीवन है और उस जीवन को तुम छोड़कर तो परमेश्वर से भेद करने जाएगा, परमेश्वर से उपद्रव करेगा, परमेश्वर से अपराध करेगा, तो तुम्हारे अंदर मौत ही आएगा। आमीन। बाइबल बता रही है यहाँ पर, परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं, बैर का मतलब है परमेश्वर से नफरत, परमेश्वर का राज्य से नफरत, परमेश्वर के लोगों से नफरत। हर जगह पे नफरत ही भरा है दिमाग में। वो कोई और जगह में नहीं जा रहा है, मृत्यु की चलन पर चल रहा है। मृत्यु का रास्ता उसने पकड़ा है। आमीन। जिससे मुझसे बैर रखते हैं वो मृत्यु से प्रीति रखता है, मृत्यु से प्रीति रखता है। मैंने सुना एक भाई मरने से पहले 2 दिन पहले किसी को उसने गाली दिया, कुछ कारण वजह से गाली दिया। उसको मालूम नहीं था मरने वाला है, लेकिन गाली दिया। लेकिन 2 दिन के बाद वो मर गया। और वो मरने के टाइम में वो अच्छा नहीं था, बीमारी था। अरे तो बीमार है तो दूसरे को गाली क्यों दे रहा है? अरे पहले चंगा होने का सोचो, पहले लोगों को अपनाने का सोचो, पहले लोगों को प्रेम करने को सोचो। हालेलुया। और मृत्यु अवस्था में भी, मरण की अवस्था में भी दूसरे को गाली देगा तो क्या आएगा आपके पास? मृत्यु आएगा। अब देखा बाद में 2 दिन के बाद मैंने सुना वो मर गया। इसका मतलब समझ सकते हो कहाँ गया? हमें स्वर्ग नहीं खुल सकते उसके लिए। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो 12:18 में एक देख लेंगे। 12:18। आमीन। 8 का 35 देख लेंगे पहला। 35-36 आपने देखा ना? ओके। 12 का 18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर आज कई सारे लोग हैं बोलते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी अच्छा नहीं पाते हम लोग। आमीन। ऐसे लोग हैं जिनके बिना सोच विचार का, उन लोगों का बोल सोच विचार का है, इसके लिए उनके अंदर से चंगाई नहीं पाते, आशा भरे वचन नहीं पाते। हेलो। आमीन। जो बिना सोच विचार का जो बात करता है, और बाइबल में बता रहे हैं उनका वचन तलवार के समान चुभता है, क्योंकि सोच विचार से नहीं कर रहा है। वो मन में आया, जैसे भी आया वैसे ही वो कह देगा। ना उसका सर है ना पैर है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे वचन क्या लिखा है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से। हेलो। ये बुद्धिमान के बोलने से मतलब क्या है? बुद्धिमान ये नहीं है, बुद्धिमान परमेश्वर का वचन में रखने से, वचन को पालन करने से बुद्धिमान बनता है। हालेलुया। बुद्धिमान के वचन बोलने से लोग चंगे होते हैं। हेलो। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आज बहुत सारे लोगों को चंगाई की जरूरत है, तो चंगाई के लिए अच्छा बोलो। 100 में से 1 शब्द बोलो ताकि वो ठीक हो जाए। हेलो। आमीन। और बोलने के टाइम में कैसे बोलना है? बुद्धिमान से बोलना है। 10 बात बोलने से अच्छा 1 ही बात बोलना है, उससे चंगाई उसको मिलेगी। बाइबल हमें बता रही है वो चंगे हो सकते हैं। आमीन। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाएंगे। 12:18 में देखो, 12:18 देखा हमने। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मत्ती का 9 आमीन।
फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया तो अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाया। यीशु ने उनको विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ है। अभी यहाँ पर आज जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, अगर आपको चंगाई चाहिए तो सबसे पहला आपका पाप को क्षमा होना जरूरी है, क्योंकि पाप चंगाई को रोक के रखती है। पाप हमें अच्छे जिंदगी जीने से रोकती है, इसके लिए पाप क्षमा होना जरूरी है। यीशु मसीह यहाँ पर एक लकवे का रोगी को पाप क्षमा कर रहा है, क्योंकि उसको चंगाई चाहिए। यीशु के पास आए, यीशु मसीह के पास आप आओगे तो यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, लेकिन सबसे पहला पाप को क्षमा होना जरूरी है। अभी यीशु मसीह कह रहा है, यीशु ने उसको विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुए। अरे यीशु मसीह उसको चंगाई देने से पहले क्या रुकावट है, वो रुकावटों को निकालना चाहता है। किस वजह से वो बीमारी आई है, वो बीमारी के जड़ को निकालना चाहता है, वो रास्ते को खोलना चाहता है कि आज चंगाई जाए। अभी यीशु मसीह उसको चंगाई देना चाहता था, लेकिन विश्वास देकर सब देखा, लेकिन वो चंगा नहीं हो पा रहा। लेकिन उसने क्या किया, ये खुद क्षमा नहीं मांग पाएगा, लेकिन मैं उसको क्षमा करता हूं। हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे, हमारा भी अपराध यीशु मसीह क्षमा करेगा। इसके लिए अगर तुम्हें क्षमा चंगाई चाहिए, तुम दिन और रात एक दूसरे को क्षमा मांगते जाओ और क्षमा करते जाओ। हालेलुया, क्योंकि क्षमा में ही चंगाई मिलती है। और यीशु ने कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ है। तो जैसे यीशु ने कहा तेरा पाप क्षमा हुआ है, इस पर शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। आज हम किसी का भी क्षमा मांगेगा ना, हाँ बहुत बड़ा गलती किया होगा इसके लिए क्षमा मांग रहे। अरे क्षमा हमारे लिए एक पुण्य का काम है, अच्छाई होने का काम है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मेरे घर में 10 लाख रुपए देने का वादा किया है एक क्षमा मांगने से, तो मैं क्षमा मांग लूंगा। हेलो, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है। अगर शरीर में बीमार है, अगर यीशु ने कहा उसे क्षमा मांग लो, मैं क्षमा मांग लो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। नम्र होना बड़ी बात है। जितने लोग नम्र होते हैं, झुकते हैं ना, वो लोग उठते भी है। हालेलुया। यीशु नीचे गया, फिर उठा, अभी देखो सिंहासन में बैठा है। हालेलुया। तेरा पाप क्षमा है। देखिए शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन की बात जानकर, हमेशा याद रखिए आपका मन को यीशु मसीह जानता है। किसी को भी बुराई करने से पहले सोच लेना, परमेश्वर बोलने से पहले जानता है तो क्या बोल रहा है। हालेलुया। मन को जानकर कहा, तुम लोगों अपने अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसान के अंदर बुरा विचार है और परमेश्वर जानता है बात को। सहज क्या है कि ये कहना है कि तेरा पाप क्षमा हुआ है, और ये कहना है कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। अभी हमें यीशु मसीह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। इतना सुना मैं, बस मेरे लिए काफी है, मैं यीशु के पास जाऊंगा। हेलो, क्योंकि यीशु ने पाप क्षमा किया, वो क्षमा हो गई है मेरे लिए। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पाप क्षमा करने का अधिकार रखता हूँ, इसके लिए मैं यीशु को मानता हूँ। आज यीशु मसीह मेरा प्रभु है क्योंकि उसके पास अधिकार है। आमीन। हालेलुया। मैं मनुष्य के पास जाके क्षमा नहीं करूंगा, मांगूंगा ए बोले बाबा क्षमा, उससे भीख नहीं मांगूंगा। मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट मेरा यीशु मसीह का कोर्ट है, वहां पर जाकर मैं अर्जी डालूंगा। आमीन। मेरा सुनवाई हो। हालेलुया। जब हायर कोर्ट काम कर रही है तो लोअर कोर्ट में जाकर अर्जी देना कोई मतलब नहीं बनता। अगर तूने बड़ा बाप को बुलाया है तो छोटा बाप को क्यों बुला रहा है। हेलो, इसके लिए हमें क्या करना है, यीशु मसीह अगर क्षमा कर रहा है, हमें क्षमा उसके पास जाना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपना खाट उठा और अपने घर चले जा। आमीन। उसका पाप क्षमा हुआ, इसके लिए वो चंगाई पाई। और क्षमा प्रभु की ओर से होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बीमारी पाप की वजह से झगड़े हुए। आमीन।
एक बहन आई थी हमारे पास, बोले मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत कुछ ऐसा है, मेरे परिवार ने ऐसे किया वैसे किया। उसको ऐसा लगा कि हम भी उसके साथ देंगे, लेकिन हमने उसका विरोध किया। कहा जाओ, जिन्होंने तुझे सताया उनको जाके क्षमा कर, बोल सकते तो क्षमा मांग ले, उनको क्षमा कर, उनसे प्रेम कर और उनसे बातचीत शुरू कर। नहीं असं नाही होणार, आता मी करणारच नाही तसं, तो तुम्हारा पाप भी क्षमा नहीं होगा। क्योंकि तुम दूसरे का अपराध क्षमा नहीं कर सकती, तो तुम्हारा पाप को भी कौन क्षमा करेगा? परमेश्वर का दवा हमने दिया उसको, परमेश्वर के वचन में लिखे हुए दवा उसको दिया, लेकिन नहीं पचन हुआ। और कई सारे लोग ऐसे कड़वापन में जी रहे हैं और अंदर अंदर है ना कड़वापन की जिंदगी जी रहे हैं, क्षमा नहीं करना चाहते हैं, क्षमा मांगना नहीं चाहते हैं, तो ठीक नहीं हो सकते वो सारी चीजें। हमें क्षमा मांगना जरूरी है और क्षमा करना भी जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। आमीन। हालेलुया। लूका का देखिएगा 16, लूका 16 19 और 22। हालेलुया। एक धनवान मनुष्य था जो बेजोने कपड़े पे और मलमल पहना था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसके ड्यूटी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से कि जूटन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और सरदूत ने उसको लेकर अब्राम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मर गया, वो गाड़ा गया। वो अधलोक में उससे पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाए और दूर से अब्राम को गोद में लाजरस को देखा। हालेलुया। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपने उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरे जीव को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक धनवान मनुष्य, एक धन रहित मनुष्य और बीमार में ग्रस्त वाला व्यक्ति। अब ये लाजरस जो है वो विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर, लेकिन फिर भी गांव चंगा नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं यीशु के पास आया तो हर चीजें ठीक होना चाहिए, हर चीजें ठीक होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है ठीक होना या नहीं होना। हेलो, ये परमेश्वर की इच्छा है आपको किस तरह ठीक करना। लेकिन यहां पर हम देखते हैं बाइबल में लाजरस को परमेश्वर ने ठीक नहीं किया। वो विश्वासी था, यीशु के ऊपर विश्वास करता था, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? ठीक नहीं किया। लेकिन बाइबल बताती है वो बीमारी में मर गया। आज कई सारे विश्वासी लोग बीमार में रहते हैं, वो मर जाते हैं। इसका मतलब लोग नरक में नहीं गए। इंसान का सोच है ना इतना घटिया है कि कोई बीमार में है, अगर कोई बीमार हो गया इसका मतलब ऐसा मतलब कोई तो पाप किया उसने। लेकिन लाजरस ने क्या किया? लाजरस विश्वासी था, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुआ। ये परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन और एक सबूत दिखाना चाहता हूं मैं आपको। लाजरस बीमार हो गया, बीमार से मर गया, फिर भी वो अब्राहम की गोद में गया, स्वर्ग प्राप्त हुआ उसको। इसका मतलब क्या? वो बीमारी उसको नरक में लेकर गई नहीं। हमारा विश्वास जो यीशु के ऊपर है, हमारे विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर है, उसके ऊपर परमेश्वर हमारा न्याय करता है, ना कि हमारे बीमारी के ऊपर। इसके लिए इंसान के सोच को बदलना जरूरी है कि लाजरस बीमार में था, लेकिन बाइबल बताती है वो मर गया। और मरने के बाद उसको तुरंत स्वर्गदूत आए, उसको लेकर गए और अब्राहम की गोद में रख दिया। अब ये मत समझना कि अब्राहम की गोद में जाए तो वहां पर बीमार रहेगा, नहीं। बीमारी शरीर में आती है, आत्मा में नहीं, क्योंकि वो आत्मा में गया अब्राहम की गोद में। जब अब्राहम की गोद में उसको देखा गया, बड़ा स्वस्थ चंगा था, पैरों में कोई जख्म नहीं था, उसका शरीर श्वेत वस्त्र में है ना ढका हुआ था, ज्योतिमय रूप में था वो। इसके लिए ये अमीर व्यक्ति भी मरा। अमीर व्यक्ति मरा तो वो कहां गया? नरक में गया।
ये अमीर व्यक्ति था, लेकिन अमीर का चीज को अच्छे काम के लिए उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के ऊपर। उसने ये सोचा रहेगा, देखो लाजरस यीशु के ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह भी ऐसे लोगों का प्रभु है। हो सकता है उसके बदले बुराई भी किया होगा। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग ऐसे बीमारी में रहते, ठीक नहीं होते। आज कई सारे लोगों का मानसिक विचारधारा ऐसा है, अरे आप यीशु के पास गए, यीशु ने आपको कुछ नहीं दिया। अरे अनंत काल का शांति दिया, वही काफी है। स्वर्ग का टिकट दिया, वही काफी है। हालेलुया। हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, ये काफी हमारे लिए। या कुछ मिले या ना मिले, फिर भी यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु यहाँ पर संपत्ति धन देने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया जीवन देने, और बहुत आकर जीवन देने आया। जब कोई वह रिश्ता पिता के साथ था, उसको जोड़ने फिर से आया। लाजरस मर गया और अब्राहम के गोद में गया। अमीर व्यक्ति मरा, नरक में गया, क्योंकि उसका सोच बुरा था। मसीह लोगों के विरुद्ध में सोच उसका बुरा था। यीशु को मानने वाले लोगों के विरुद्ध में उसका विचारधारा बुरा था। आज कई सारे लोग हैं जो यीशु को मानने वाले लोगों के विरुद्ध में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते हैं। अब मत कहो ऐसे, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा। हम नहीं न्याय करेंगे, परमेश्वर करेगा। और हमें बाइबल बताती है ऐसे सोच विचारधारा रखने वाले लोग, आमीन, कहाँ जाएंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, अमीर व्यक्ति कहाँ गए? नरक में गए। तो स्वर्ग या नरक है। हमें आत्मिक, शारीरिक और प्राण में चंगाई चाहिए। हालेलुया। स्पिरिट, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीजों में हमें चंगाई की जरूरत है। आत्मा, प्राण और शरीर में चंगाई की जरूरत है। और ये तीनों क्षेत्रों में सिर्फ एक ही एक व्यक्ति दे सकता है, जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। और यीशु के बगैर कोई चंगाई नहीं दे सकता। आज हम अष्टपुष्ट भले चंगे हैं, ये प्रभु के अनुग्रह है। हालेलुया, आमीन। अब हम खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, हे पिता, मैंने वचन को सुना है। सब आपके बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। और जब ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं प्रार्थना कर, मैं चाहता हूँ कि आप अपना आंखें बंद करें, हाथ उठाकर मेरे साथ एक मान होकर प्रार्थना में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ओ ब्लेस यू लॉर्ड। यीशु का नाम को ले इसे विश्वास करें। ओर नमः शिकंदरबा, ओर नमः शिकंदरबे, ओर नमः शिकंदरबा, ओर नमः शिकंदरबा, ईर नमः शिकंदरबे। किया चंगा रोगों से, यीशु है तो चंगा करता। तूने भेजा वचन, किया चंगा रोगों से, प्रभु है तू चंगा करता। ईश्वर है तू मुझे चंगा करता। प्रभु है तू चंगा करता। तूने भेजा वचन, किया चंगा रोगों से, प्रभु है तू चंगा करता। तूने भेजा वचन, किया चंगा रोगों से, प्रभु है तू चंगा करता। आप परमेश्वर, किसी की किडनी की समस्या, यस यस, इसी समय परमेश्वर आपकी किडनी में चंगाई दे रहा है। परमेश्वर उस समस्या से आपको छुटकारा दे रहा है। इसी समय परमेश्वर आपकी चंगाई, किडनी में चंगाई दे रहा है।
यूरिन की समस्या है, यूरिन में आपके इन्फेक्शन है, इसी समय परमेश्वर आपको ठीक कराए। आपने वचन सुना, वचन आपको चंगाई दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ने आपको भेजा है और वचन ने आपको चंगाई दी है। यीशु के नाम से आप चंगाई को ले लो। ओ राना मशक्खंदुरिया रबा शंदा रबा रबा। बुखार है, बुखार उतर नहीं जा रहा इसी समय ईश्वर के नाम से। जैसे आपने वचन सुना, यस पतरस के सास को जो बुखार से तड़प रही थी, यीशु ने उसको छुआ और वो चंगी हो चुकी। आज वचन आपको छू रहा है आमीन। और इसी समय बुखार उतर जा रहा है। यीशु के नाम है। आप बुखार से मुक्त हो रहे हैं और चंगाई पाए। देखो आपके शरीर में अब चंगाई आपको मिली है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ओ धन्यवाद, धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ जितने भी बीमार है प्रभु, इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ओ तो दया का सागर है परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर तूने वचन को भेज कर परमेश्वर, इब्रानी 4:12 का वचन को भेज कर तूने प्रभु चंगा किया, क्योंकि वचन प्रभु वो जीवित प्रबल दोधारी तलवार से भी तेज है, जो गुदे गुदे हड्डियों को काट गुदे हड्डियों को भावना को छेद कर कार्य करता है। Yes. जो विचारों को जांचता है। Yes. आज वो वचन ही प्रभु Yes. जितने भी लोग देख रहे, जितने भी लोग यहाँ पर है परमेश्वर, उन सबको चंगाई दे प्रभु यीशु के नाम से। इसी समय वो चंगाई प्रभु उनके हड्डियों में जाकर प्रभु उनके गांठ में जाकर Yes, Lord. वो आपका वचन चंगा करे। हाँ प्रभु, यीशु के नाम है। वो आपका पैर में मोच आ गई है, इसी समय वो परमेश्वर का वचन वो पैर के मोच को निकाल कर Amen. आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। वो आपका रिपोर्ट आपने निकाला है, वो रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आ चुका है। Amen. यीशु के नाम से आप चंगे हो चुके हो। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद देते। आपका चंगाई हर एक के ऊपर आ चुकी है और आपका आत्मा से भर चुके हैं प्रभु, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। आपने हर एक को छुआ प्रभु, हर एक से बातें की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह में आपको देते हैं। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। तो ऐसे में धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने सभा को आपने चलाया प्रभु जी, हर एक लोगों को तूने छुआ प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देते। आज जहाँ भी वो परमेश्वर ये ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर पूरा भारत में और दुनिया के कोने में जहाँ भी वो जाएगी प्रभु जी, ये जीवित वचन के लिए परमेश्वर आशीष और छुटकारा, चंगाई और शैतान का कामों को नाकाम करने का सामर्थ रखती है परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह अपने देश के लिए मैं धन्यवाद है। जितना भी लोग देख रहे प्रभु, सुन रहे प्रभु, सबके ऊपर आपका अनुग्रह बनी रहे प्रभु, आपका राज बड़े, आपकी इच्छा पूरी होने दे। ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें जय।